भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। ये माया देवी का जो प्रभाव है ये तब जाएगा जब कभी कोई वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिलेगा और वो बताएगा कि देखो तो, सोचो तो, तुमको जो मिल रहा है वो क्या है। नींद से उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, जागो। और खाली गुरुजी के कहने से ही बात नहीं बनेगी, हमको वाकई जागना पड़ेगा, उठ के बैठना पड़ेगा। बहुत से लोग इस भ्रम में है कि अगर वास्तविक गुरु मिल जाए तो सब काम बन जाए। ये पुरुष है जीवात्मा और उसके 5 स्त्रियां हैं। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा। इन्हीं को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय भी होती हैं, हाथ पैर वगैरह, लेकिन वो तो कर्मेंद्रिय हैं, वो बेचारी परेशान नहीं करती। ये 5 सौतें जो हैं, सौतें क्यों, 5 बहनें क्यों नहीं कहते? इसलिए कि ये 5 अलग अलग दिशा की ओर ले जाने वाली हैं। इनके घर अलग अलग हैं, इनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। आंख कहती है सुंदर रूप देखकर ही हम मानेंगे, हमको सुख मिलेगा। कान कहता है नहीं जी, इनकी मत सुनो, मधुर शब्द सुनकर ही हमको सुख मिलेगा। रसना कहती है अरे इन दोनों के चक्कर में न पड़ो, अच्छा अच्छा खाने को मिले। इसी प्रकार नासिका कहती है हमको खुशबूदार सामान मिले, दुर्गंध न मिले। त्वचा कहती है हमको बढ़िया स्पर्श मिले, सोने को मुलायम मुलायम, ओढ़ने को मुलायम मुलायम, हर स्पर्श। तो ये 5 इंद्रियां 5 सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड करती हैं और इनके सामान अनंत है। ये बड़ी मुश्किल है। अगर इनकी डिमांड पूरी भी करना चाहे नर, तो वो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि आपकी इच्छा देखने की है। हाँ, दिल्ली देखा है? हाँ। मुगल गार्डन देखा है? हाँ। कश्मीर गए हो कभी? हाँ।
चंद्रलोक गए हो? नहीं। अरे तो क्या, चंद्रलोक जाके देखो। वहां से ये पृथ्वी चंद्रमा सरी की दिखाई पड़ती है। अच्छा, स्वर्ग गए हो कभी? नहीं नहीं, हम गए भी हो तो हमको याद नहीं। जितना दिखाते जाओ उतने ही प्यास बढ़ती है, ये बीमारी है। जैसे जलती हुई आग में घी डाल दे कोई, क्यों? बुझाने को घी डाल रहे हैं, और क्यों? मैंने देखा था एक जगह ऐसे ही पतला पतला सामान उसने आग में डाला, आग बुझ गई। ये भी तो वही है, पतला पतला। अरे पानी और घी में क्या फर्क है? देखने में एक सा लगता है ना। अरे नहीं, गधे से आग और दुगनी हो जाएगी। भूयेवाभिवर्धते। हम नहीं मानते। ये देखा, फिर वो देखा, फिर वो देखा। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, कहां तक देखोगे? एक से एक विचित्र सृष्टि है। ये ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बुद्धि से परे आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ सके। ऐसा क्यों होता है? नेचर है, ऐसे बोल देते हैं। इतने रिसर्च हो चुके वैज्ञानिकों के, लेकिन सब गलत है। वो स्वयं जिस रिसर्च को अंतिम मानते हैं, फिर उसके आगे रिसर्च किया तो कहते हैं अरे तो गलत निकला। अभी तक वैज्ञानिक कहते थे कि सबसे तेज चलने वाली कोई चीज अगर है विश्व में तो लाइट है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाती है। अब कहते हैं अरे अरे गलत हो गया, गलत हो गया। न्यूट्रॉन और तेज जाता है। कितनी रिसर्च हुई और बदलती गई। उसका अंतिम छोर नहीं पा सके और न पा सकेंगे, क्योंकि अंतिम छोर तो भगवान है। और भगवान के नीचे है प्रकृति, वहीं तक नहीं जा सकता कोई। लेकिन देखने की प्यास, खाने की प्यास, सूंघने की प्यास, ये हर इंद्रियों की प्यास उसके सामान से बढ़ती है, घटती नहीं। ये बात अनंत जन्म में इंद्रियों की समझ में नहीं आई।
अनंत जन्म में। कति नाम सुता न लालिता, कितने बाप बनाए, कितनी माँ बनाए, कितनी स्त्री पति बेटा बेटी बनाए अनंत जन्म में, लेकिन भूल गए। और फिर जन्म हुआ तो फिर चाहिए बाप बेटा बहन। आज राखी है, हमारे तो बहन नहीं है। अजीब बीमारी है। और उसी वस्तु से सुख मिलता है और उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है। उसके आगे चाहिए, उसके आगे चाहिए। तो इन शौकों ने रुला दिया इस नर को। 84 लाख में घुमा घुमा करके अनंत सामान देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया। अरे अनंत जन्म बीत चुके, कोई गिनती है? लेकिन इतना रोने के बाद भी अगर ये बोध हो जाता, अरे सब भ्रम है रे, धोखा है, तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जानवर है बिल्ली, उसने कभी गरम गरम दूध पी लिया तो उसका मुंह जल गया बेचारी का। तो छाछ पीने को जब दी गई तो उसको भी पहले फूंक रही थी कि कहीं ये भी ना हो गरम। एक बार में उसको ज्ञान हो गया। हमको अनंत बार दुख भोगने पर भी वैराग्य नहीं हुआ। और धोखा देते रहे। बोलो राम नाम सत्य है। झूठ बोलते रहे। जब कभी भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। हे माया देवी का जो प्रभाव है ये तब जाएगा जब कभी कोई वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिलेगा और वो बताएगा कि देखो तो, सोचो तो, तुमको जो मिल रहा है वो क्या है। नींद से उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, जागो। और खाली गुरु जी के कहने से ही बात नहीं बनेगी, हमको वाकई जागना पड़ेगा, उठ के बैठना पड़ेगा। बहुत से लोग
इस भ्रम में है कि अगर वास्तविक गुरु मिल जाए तो सब काम बन जाए। नहीं, काम तो गुरु से ही बनेगा, ठीक है, लेकिन केवल गुरु से नहीं। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, बचन विश्वासा, उसके वचन पर विश्वास जब होगा तब काम बनेगा। कुछ तेरी कुछ मेरी, हम लोग ये करते हैं, कुछ तेरी और कुछ मेरी भी। कुछ तो गुरु जी की मान दिया और कुछ अपनी। ऐसे नहीं होगा। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, एक एक शब्द की स्पेलिंग रटते हैं। अजी हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। अरे तो तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो इसमें ऐसे ही होता है। हम बनारस यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे तो एक इंग्लिश के प्रोफेसर आए, तो हमने मजाक में कहा कि बर्कले की क्या स्पेलिंग है। तो कहे महाराज जी मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। है? एक नाम को तुम नहीं लिख सकते। ये बर्कले फिलॉसफर है, बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, ये सब, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी विचित्र है। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं रोमन में, ऐसे नहीं, वहां भी साइलेंट है। लेकिन अब उस भाषा का यही नियम है, उसको मानना होगा। कुछ तेरी कुछ मेरी नहीं। डॉक्टर ने जो दवा बताई, जैसे अनुपान बताया, वैसे ही खाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। और हम संसार में ऐसा करते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते। आप बैंक में जा रहे हैं, हाँ, क्या रुपए जमा करना है, हाँ, तो देखो ऐसा करना कि पहले रुपया दे देना। एक छोटी सी खिड़की होगी, उसके बाद वो गिनेगा, फिर तुमको रसीद देगा। पहले रसीद नहीं देगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? अब बेईमानी कर जाए तो वहां कोई गवाही उवाही तो कोई ऐसी रहती नहीं कि हमने जो रुपया दिया है एक बंडल में, वो कितना रुपया है वो ठीक ठीक गिन के बताएगा। वो हरिश्चंद्र तो नहीं है। अरे वो तो सर्वेंट है एक 10,000 का। रुपए का लोभ तो उसको भी है। नहीं नहीं नहीं, विश्वास रखो। और हम रखते हैं। कानून है, पहले रुपया दो फिर टिकट मिलेगा। सब जगह हम विश्वास करते हैं। नहीं, संसार का काम ही नहीं चलेगा। और यहां अनुभव होकर के भी संतों के कहने की बात तो छोड़ो, अनुभव होए अनंत बार, फिर भी अबाउट टर्न नहीं होते। अगर बड़ी भारी कोई मुसीबत
या दुख या अपमान हुआ तो राइट टर्न हो जाते हैं, फिर घूम गए, फिर हो गए सामने। जरा सा रूठ गए बाप से, माँ से, बीवी से, पति से, उसके बाद फिर सर झुका दिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हुआ सदगुरु वैद्य मिल गया और वचन विश्वासा हो गया, मारा मारा कहते जाना जब तक हम लौट के ना आवे। अच्छा गुरु जी, आप कब तक लौट के आएंगे? नो नो, ये पूछने का अधिकार नहीं। चुप। गुरु जी की जितनी आज्ञा है उतना ही पालन करो बस। फिर अकेले में सोच रहा है ये मारा मारा कहने से क्या होगा, है सोचना नहीं। कुछ मेरी नहीं, बिजली घर में हजारों तार होते हैं, अगर एक गलत तार छू लिया तो मर जाओगे। बहुत सावधानी से वो सब तारों में काम करता है। अगर किसी ने गलती की तो कितने मैकेनिक मर जाते हैं ऐसे। ये भावार्थ है।